बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। जी, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ कि जी फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा है हमारे पास फंक्शन कॉल। जी, जब हम फंक्शन डेक्लेरेशन की बात करते हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? देखिए सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं पहले मुझे उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती है, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इंट ए एक वेरिएबल लेता हूँ और ये मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर मुझे किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल, कुछ नहीं है, जिस तरह मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके आगे मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा, सिंपल। और ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसका जो नॉमेनक्लेचर होना चाहिए वो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने बनाया है इंट ए और आगे मैंने उसकी पैरेंथेसिस लगा के जो है ना वो सेमीकोलन लगा दिया है। तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि बेसिकली ये फंक्शन क्या काम करेगा। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ इंट सम और यहाँ पर मैं लिख दूँ इंट ए और इंट बी और इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ से हमें क्लियरली आइडिया हो रहा है कि ये कोई एक फंक्शन है जिसका नाम सम है और इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करवा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमें सम रिटर्न करेगा जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन डेक्लेरेशन इस चीज़ का नाम है। अच्छा, इसमें मज़ीद जो है ना ये है कि फंक्शन डेक्लेरेशन के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं और उसमें पहले पे आता है हमारे पास रिटर्न टाइप, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद आता है पैरामीटर्स और आखिर में आता है सेमीकोलन। तो फंक्शन डेक्लेरेशन में ये सेमीकोलन आपने लाजम लगाना है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये एक बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है और वो ये है कि जो फंक्शन डेक्लेरेशन होती है इसमें जो हम पैरामीटर पास करवाते हैं इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं जी। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब कि वो होते हैं जिनमें जस्ट हम, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ कि मैं वेरिएबल्स के आगे नाम मैं नहीं लिखता, ए और बी मैं नहीं लिखता और यहाँ पर जस्ट मैंने क्या उनके रिटर्न टाइप मैंने मेंशन कर दी है कि जो पैरामीटर्स की डाटा टाइप थी मैंने जस्ट वो मेंशन कर दी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ए लिख भी सकता हूँ इंट ए और इंट बी। अगर मैं इंट ए और बी ना भी लिखूं तो भी हमारा काम चल जाएगा, यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेक्लेरेशन। फंक्शन डेक्लेरेशन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और सेमीकोलन। अब दूसरा हमारे पास इसका मेजर पार्ट है जी, वो है फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है जी, सेम वही चीज़ है इन सम। अब मैं इसी की ही अगर मैं आपको जो है ना फंक्शन डेफिनेशन लिख के दूँ तो वो ये इस तरीके की बनेगी। ये देखिए सेम वही चीज़ है कि इसके भी फंक्शन डेफिनेशन के भी 4 पार्ट्स होते हैं कि पहले रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है, उसके पैरामीटर्स आते हैं और यहाँ पर फंक्शन बॉडी होती है। ये जो मैंने करली ब्रेस स्टार करली ब्रेस एंड किया है ये बेसिकली क्या है, उसकी फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना सेमीकोलन नहीं आएगा, इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। सेमीकोलन जो है वो फंक्शन डेक्लेरेशन में आता है, फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं यहाँ पर आपने उन वेरिएबल्स का नाम लाजिम देना है जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखे हुए ना, यहाँ पर देना लाजमी हो जाए क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर हमने सारी फंक्शनैलिटी लिखनी होती है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। यहाँ पर कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, चूँकि फंक्शन का नाम सम है तो मैं क्या लिखूँगा, सम रिटर्न सम ए प्लस बी। कि ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या, ए और बी का सम। तो ये होगी हमारी फंक्शन डेफिनेशन। ये ऊपर वाला क्या है जी, हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन जिसके 4 पार्ट्स है, फंक्शन डेफिनेशन इसके भी 4 पार्ट्स हो गए। अब तीसरा है जी हमारे पास फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल क्या चीज़ होती है, फंक्शन कॉल के हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं और उसका क्या तरीका कार है कि जब आपने फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने पैरामीटर पास करवा देने हैं। बस फंक्शन का नाम,
पैरामीटर आपने पास करवा दिए और आखिर में सेमी कॉलन लाजमी लगाना है भाई। सेमी कॉलन अगर आपने ना लगाया यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा एक एरर जनरेट होगा हमारा, और ये कंपाइल टाइम के ऊपर एरर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मैं पैरामीटर पास करवा रहा हूँ ये, तो ये बेसिकली हमारे एक्चुअल पैरामीटर, ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है ना। ये एक्चुअल डाटा है। ये डाटा क्या होता है जी हमारा, जो ही हम किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये वाले पैरामीटर्स जाके फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पर कॉपी हो जाते हैं। अब 4 कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर, 5 कहाँ चला जाएगा, बी के अंदर। और उसके बाद नीचे क्या हो रहा है जी, रिटर्न कर दो ए प्लस बी। तो ए में क्या था, 4 था, बी में 5 था, तो 4 + 5 9 हो जाएगा। तो 9 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो कहाँ पर रिटर्न होगा, वो यहाँ पर रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का, कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली इनके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन के भी हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं और फंक्शन डेफिनेशन के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फंक्शन डिक्लेरेशन में पैरामीटर पास करवाते हुए हैं हम उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, और यहाँ पर जस्ट हमें डायरेक्ट टाइप लिखनी होती है। अगर हम वेरिएबल का नाम ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में हमने लाजिम वेरिएबल का नाम लिखना होता है। और फंक्शन कॉल में जो हम पैरामीटर पास करवाते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ये वाले पैरामीटर्स जाके यहाँ पर कॉल हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और पंच लाइन बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं फंक्शन डिक्लेरेशन ना भी लिखूँ, ठीक है ना, ये देखिए मैं यहाँ से ये इसको उड़ा देता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन को मैं ना भी लिखूँ, डायरेक्ट मैं फंक्शन डेफिनेशन लिख दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह समझे, ऐसा ही है कि जिस तरह हम लिखते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम डायरेक्ट किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देते थे। तो इसी तरीके से मैं डायरेक्ट किसी फंक्शन को उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ और बाद में उसको फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन हमें लाजम लिखनी होगी और फिर उसको कॉल करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे कि वो क्या होती हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।